अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास केमिस्ट्री पास्ट पेपर के एमसीक्यू हैं साहिवाल बोर्ड 2022 के। पहला जो एमसीक्यू है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए अल्केन, बी अल्कीन्स, सी अल्काइन, डी नन ऑफ दिस। याद रखिए जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है अल्केन रिएक्शन का। अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बजाय आ जाए एडिशन रिएक्शन तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है अल्कीन का और अल्काइन का। एमसीक्यू नंबर 2, विच गैस प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये 4 गैसेस दी गई हैं, इनमें से कौन सी गैस अर्थ सरफेस को यानी कि जमीन को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाएगी। ए है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी नाइट्रोजन गैस, डी ओजोन गैस। तो यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा ओजोन। ओजोन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचा रही होती है। एमसीक्यू नंबर 3, अ ग्रुप ऑफ गैसेस दैट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इज। इनमें से कौन सी 2 गैसें हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कंट्रोल कर रही होती हैं। ए एमसीक्यू कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर, बी एमसीक्यू नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सी एमसीक्यू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, डी एमसीक्यू नन ऑफ दिस। तो यहां पे करेक्ट आंसर रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर्स। ए वाला करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 4, अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 अमाइनो एसिड इज। जब 2 अमाइनो एसिड आपस में जुड़ रहे होते हैं उनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है। ए पेप्टाइड लिंकेज होता है, बी कोवलेंट बॉन्ड होता है, सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और डी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। यहाँ पे प्रॉपर करेक्ट आंसर देखा जाए तो वो है पेप्टाइड लिंकेज, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड भी हम कह सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा अमाइनो एसिड के दरमियान में जो भी बॉन्ड बनेगा उसको पेप्टाइड लिंकेज कहेंगे, ये ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ए पेप्टाइड लिंकेज। एमसीक्यू नंबर 5, द वैल्यू ऑफ केसी डिपेंड अपॉन। ये 4 चीजें दी गई हैं, इनमें से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है यानी केसी की वैल्यू है ये किस चीज पे डिपेंड करती है। ए प्रेशर पे, बी वॉल्यूम पे, सी टेम्परेचर पे, डी डेंसिटी पे। तो करेक्ट आंसर रहेगा सी टेम्परेचर पे केसी की वैल्यू डिपेंड कर रही होती है। व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 इज हीटेड इट फॉर्म। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो ये बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो ऊपर जो सब्सटेंस दी गई है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें सोडियम आ रहा है। नीचे वाले तीनों में चेक कर लो किसी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है और लास्ट वाला नन ऑफ दिस। तो यहां पे करेक्ट आंसर रहेगा नन ऑफ दिस। या तो इसको गर्म करने से वाटर बनता है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है या सोडियम कार्बोनेट बनता है। इन तीनों में से कोई भी नहीं है तो यहां पे नन ऑफ दिस आएगा। अगर सोडियम कार्बोनेट आ जाए Na2CO3 आ जाए वो भी बन सकता है, या फिर वाटर आ जाए वो भी बन सकता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाए वो भी बन सकती है। लेकिन इन तीनों में से कोई भी आंसर नहीं है तो यहां पे नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर रहेगा। एमसीक्यू नंबर 7, हुकवर्म इन्फेक्ट। हुकवर्म इनमें से किस चीज को इफेक्ट कर रहा होता है। लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या स्टमक को। हुकवर्म बेसिकली आपकी विलाई को इन्फेक्ट कर रहा होता है और विलाई होती है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में भी होती है, लेकिन ज्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं। तो यहां पे करेक्ट आंसर रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8, द प्रोडक्ट ऑफ लेविस एसिड बेस रिएक्शन इज कॉल्ड एन अडक्ट। लेविस एसिड बेस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है इसको अडक्ट का नाम दे रहे होते हैं। द बॉन्ड बिटवीन अडक्ट स्पीशीज इज। जो अडक्ट के दरमियान में बॉन्ड होता है वो कौन सा होगा। ये बेसिकली एक्सरसाइज का एमसीक्यू है। तो करेक्ट आंसर रहेगा यहां पे कोवलेंट बॉन्ड। सॉरी, ए एमसीक्यू है आयनिक बॉन्ड, बी है कोवलेंट बॉन्ड, सी है मेटेलिक बॉन्ड, डी है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो करेक्ट आंसर है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जो अडक्ट में बॉन्ड होता है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। यहां पे करेक्ट आंसर डी है। एमसीक्यू नंबर 9, विच वन ऑफ द गिवन कंपाउंड इज अ कीटोन। इनमें से कौन सा कंपाउंड कीटोन होगा। ए है CH3 2CHOH, एक है CH3
CO, एक है CH3NH, एक है CH3CHCl। यहाँ पे बेसिकली करेक्ट आंसर रहेगा बी, लेकिन यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है। मिस्टेक कहाँ पे, ये जो है ना हमारे पास क्या नाम है CH3, आगे ब्रैकेट डाली हुई ये वाली, इसके बाहर वाली साइड पे यहाँ पे 2 आना है। ये छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर बी ही रहेगा, क्योंकि CO जो होता है ये कीटोन का ग्रुप होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी है, लेकिन बी में छोटी सी मिस्टेक रहेगी, ये टाइपिंग की मिस्टेक है। यहाँ पे 2 आना है, यहाँ पे मतलब CH3 जो होते हैं ये 2 दफ़ा आते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट, द फार्मूला ऑफ एन अल्काइल रेडिकल इज, अल्काइल रेडिकल जो होता है इसका फार्मूला कौन सा होता है, जनरल फार्मूला। AMCQ CnH2n+2, BMCQ CnH2n-2, CMCQ CnH2n+1 और DMCQ CnH2n-1। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर है CnH2n+1, सी करेक्ट आंसर है, क्योंकि अल्काइल रेडिकल का ये वाला फार्मूला होता है। पहले वाला जो फार्मूला है CnH2n+2 ये बेसिकली अल्केन का फार्मूला है। दूसरे वाला जो फार्मूला है CnH2n-2 ये बेसिकली अल्काइन का फार्मूला है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ये भी बाज़ ऑफ MCQ पेपर में आ जाते हैं। MCQ नंबर 11, द काज ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज, इनमें से कौन सी चीज़ ओजोन के खात्मे की वजह बन रही है। A, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, B, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, C, फ्लोरीन और D, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बी जो है ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक्चुअली ओजोन को डिप्लीट कर रही है, ओजोन का खात्मे की वजह बन रही है, सही है। तो बी इज अ करेक्ट आंसर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। MCQ नंबर 12, सोडियम जियोलाइट इज ए नेचुरली अकरिंग रीजन ऑफ, सोडियम जियोलाइट इनमें से किस चीज़ का नेचुरली अकरिंग रीजन है। A, सोडियम कार्बोनेट, B, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम सिलिकेट। तो बेसिकली सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का नेचुरली अकरिंग रीजन होता है। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, SO4 नहीं आता, SO3 आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी है। तो यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, या 4 की बजाय यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। तो ये था जी हमारे पास पास पेपर के MCQs। अगर आप इस तरह के और पास पेपर के MCQs देखना चाहते हैं, पास पेपर्स देखना चाहते हैं, या फिर टेस्ट देना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपको mjdexpert.com